नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की हम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं क्लासेस को छोड़कर सभी क्लासेस को ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई होगी। ग्रैब 4 में किन किन चीजों पर पाबंदियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री पर रोक लगेगी। दिल्ली के बाहर के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लगेगी। ग्रैब 4 के तहत BS4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगेगा। सभी स्कूल्स को ऑनलाइन करने की सिफारिश की गई है। प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूल बंद किए जाएंगे। सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जारी रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में राज्य सरकारें ऑनलाइन क्लासेस चला सकती हैं। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं। ऑफिस अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फॉर होम का फैसला ले सकती है। बता दें कि दिल्ली में रविवार को AQI 500 तक पहुंच गया है और ये वायु प्रदूषण का अधिकतम स्तर कहा जा सकता है। इसे देखते हुए सोमवार से ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला गया है। इसके अलावा अन्य सभी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। ग्रैब 4 में सरकारों को कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की भी सिफारिश की गई है। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा समेत कई इलाकों में सुबह के वक्त ठिठुरन वाली ठंड महसूस की जा रही है। अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में तापमान में भी कमी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में ठिठुरन वाली ठंड की शुरुआत हो गई है। यूपी में गाजियाबाद से गोरखपुर तक कई जिलों में कोहरे की घनी चादर देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने गाजियाबाद, बागपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर समेत कई अन्य जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में मौसम ठंडा बना हुआ है। यहाँ पर सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। लेबनान पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में 11 लोगों की जान चली गई है और 48 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। ये क्षेत्र ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह का गढ़ है। इसके अलावा रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी हमला किया गया। इजरायली सेना राजधानी के बाहरी इलाकों को निशाना बना रही है, जिससे बेरूत पर बमबारी की घटना को बेहद असामान्य माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल की ओर से लगातार भीषण हमलों का उद्देश्य लेबनानी सरकार और हिजबुल्लाह पर दबाव डालना है, ताकि वे इजरायली और अमेरिका की ओर से प्रस्तावित संघर्ष विराम की शर्तों को माने। बेरूत में पिछले कुछ सप्ताह में हुआ ये पहला हमला था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राजधानी पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रविवार को हुए हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद अफीक की भी मौत हो गई। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में 11 नवजात शिशुओं की जान चली गई। वहीं इस मामले पर सरकार ने तत्कालीन जांच के आदेश दिए थे। अब इस जांच की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में क्या निकला है, देखिए इस खबर में। जांच में ये बात सामने आई है कि अग्निकांड एक हादसा था, कोई साजिश नहीं थी। स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। सूत्रों के मुताबिक स्विच बोर्ड में कोई मटेरियल काफी ज्वलनशील था। एक नर्स ने जब बोर्ड को जमीन पर गिराकर पैर से आग बुझाने की कोशिश की तो आग और भड़क गई और नर्स का पैर झुलस गया। जांच में ये भी सामने आया है कि आग रात करीब 10:26 पर लगी थी। घटना के वक्त NICU वार्ड में 6 नर्स, अन्य स्टाफ और 2 लेडी डॉक्टर मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने आग लगने के बाद करीब 3 मिनट तक आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसी दौरान आग बुझाते हुए एक नर्स झुलस गई। 3 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। 8 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और करीब 9 मिनट में 112 यूपी की PRV भी घटनास्थल पर पहुंच गई। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफा सौंपा है।
कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने आप से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो गई है, जिसके कारण कई वादे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के लिए गहलोत ने यमुना का जिक्र किया है, कहा है कि यमुना नदी को ही लें, जिसे हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। गहलोत ने टिप्पणी की है कि अब यमुना नदी शायद पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। वहीं यमुना की सफाई के साथ ही गहलोत ने आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक परेशान करने वाले शीश महल विवाद का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अब शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद भी सामने आ रहे हैं, जो अब सभी को ये संदेह पैदा कर रहे हैं कि क्या हम अब भी आम आदमी होने में विश्वास रखते हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।